देवर्षि नारद जी के देवलोक प्रस्थान करने के बाद भी उनके वचनों की गूंज महर्षि वाल्मीकि के मन में रह रहकर उठ रही थी। श्री राम जी के दिव्य गुणों और जीवन यात्रा का संक्षिप्त चित्रण सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय आदर और प्रेरणा से भर गया था। अपने चिंतन को शांति देने हेतु उन्होंने अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से कहा, वत्स, वल्कल वस्त्र मुझे दे दो। मैं तमसा नदी के तट पर थोड़ा भ्रमण करना चाहता हूं। यहाँ का वातावरण मन को अत्यंत शुद्ध करता है। भरद्वाज ने वल्कल वस्त्र अर्पित किया। तब वाल्मीकि जी गहन ध्यान की मुद्रा में मंद गति से चलते हुए उस नदी की ओर बढ़े। तमसा नदी उस समय अपनी स्वच्छ शीतल धाराओं के साथ मंद गति से बह रही थी। उसके तट पर फैली हरी भरी घास, इधर उधर चहकते पक्षी और शांत बहती वायु, ये सब मानो स्वयं महर्षि के ध्यान का साक्षात्कार कर रही थी। चलते चलते महर्षि वाल्मीकि ने वहां 2 क्रौंच पक्षियों को देखा। वे प्रेम में मग्न होकर कलरव कर रहे थे। ये दृश्य अत्यंत कोमल और भावपूर्ण था। तभी एक अनहोनी घट गई। अचानक एक शिकारी ने वहां आकर उनमें से एक पक्षी को बाण से घायल कर दिया। नर पक्षी तड़पते हुए भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मादा पक्षी करुणा से चीत्कार करती हुई उसके पास बैठ गई। महर्षि वाल्मीकि इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे। उस पक्षी की पीड़ा ने उनके अंतर को झकझोर दिया। उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक फूट पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। अर्थात, हे व्याध, जिस क्रौंच पक्षी को तूने उसके जोड़े सहित काममोहित अवस्था में मारा है, उस पाप के कारण तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहने के पश्चात वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के कष्ट से दुखी होकर मैंने ये क्या कह डाला। फिर उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि ये श्लोक हमारे मुख से शोकार्थ ही निकला है। इस श्लोक में 4 पद हैं और प्रत्येक पद में समान अक्षर है और ये वीणा पर भी गाया जा सकता है। अतः ये श्लोक प्रसिद्ध होकर मेरा यश बढ़ावे, अपयश नहीं। तत्पश्चात यथाविधि स्नान करके वाल्मीकि जी शिष्य भरद्वाज के साथ आश्रम लौट आए। आश्रम में पहुंचकर और देव पूजन आदि करके अपने शिष्यों सहित बैठकर वाल्मीकि जी पौराणिक कथाएं सुनाने लगे। इसी बीच में सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वाल्मीकि जी ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और यथाविधि उनका पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, बहेलिये द्वारा क्रौंच के मारे जाने से दुखी होकर आपके मुख से जो श्लोक निकला है वो मेरी ही इच्छा से हुआ है। आप श्री रामचंद्र की मनोहर और पवित्र कथा की रचना श्लोकबद्ध विधि से काव्य के रूप में करो। लोकों में धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन तुम वैसे ही करो जैसे तुम नारद जी के मुख से सुन चुके हो। श्री रामचंद्र और उनसे संबंधित सभी लोगों के प्रकट और गुप्त वृतांत तुम्हें प्रत्यक्ष की भांति दिख पड़ेंगे। तुम्हें उनका भूत, भविष्य और वर्तमान सब दिखाई पड़ेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात जल से हाथ पैर धोकर, हाथ जोड़कर पूर्व की ओर बैठकर महर्षि वाल्मीकि योगबल द्वारा दिव्य दृष्टि से श्री रामचंद्र जी और उनसे संबंधित लोगों का चरित्र देखने लगे। सब वृतांतों को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथार्थतः जान लेने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए तत्पर हुए। जब महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त रामायण काव्य की रचना की, उस समय तक श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। रामायण की रचना के पश्चात वाल्मीकि जी ने इसे लव और कुश को पढ़ाया, जो बाल्यावस्था में माता सीता के साथ उनके ही आश्रम में रहते थे।